नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूँ आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हाल ही में पंजाब सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। जैसे-जैसे चुनावी साल नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे पंजाब की सरकार धीरे-धीरे अपना जो वादे जो उन्होंने किए थे, वो पूरी करने की कोशिश कर रही है और कुछ नए जो घोषणाएँ हैं, वो भी कर रही है। और कल भगवंत मान ने पंजाब के जो सीएम हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान काफ़ी कुछ नए जो अ, मुद्दे हैं और जो नई स्कीमें हैं, उनके बारे में बताया कि हाल का वो जो पंजाब सरकार है, उस पे काम कर रही है और जल्द ही लॉन्च की जाएगी। चाहे वो महिलाओं को ₹1000 देने की बात हो, राशन देने की बात हो, नई शराब नीति में बदलाव के लिए हो, और तमाम तरह के कई और जो मुद्दे हैं, वो उनको बताए गए हैं। उसके साथ में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे साथी मोहित धूपड़ जी हैं, जो पंजाब ब्यूरो से पंजाब ब्यूरो से हैं, वो उनके साथ में बातचीत करेंगे और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसके आगे परिणाम राजनीतिक तौर पे होंगे और लोगों को कितनी इससे सहूलियत होगी और कितना फ़ायदा होगा। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसमें निकल कर के सामने आया है। मोहित जी, जैसा कि भगवंत मान ने कल प्रेस वार्ता के दौरान काफ़ी कुछ घोषणाएँ की, चाहे वो राशन को लेकर के हो, नई शराब नीति को लेकर के हो, कोविड-19 के टाइम पे जो वॉलंटियर्स थे, उनको लेकर के हो, तमाम तरह की उन्होंने घोषणाएँ की हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं और जो घोषणाएँ हैं, उसको एक बार विस्तार से बता दीजिए कि क्या-क्या घोषणाएँ उन्होंने की हैं? जी। जी चंद्रप्रकाश जी, ये ठीक है आपकी बात। कल क्योंकि ये साल जो है पूरा चुनावी साल है। फरवरी 2027 में पंजाब का विधानसभा चुनाव जो है वो प्रस्तावित है। जी। तो निश्चित तौर पे हुँ, ये उम्मीद की जा रही थी कि इस साल जो सरकार है अपने जितने भी जो मैनिफेस्टो में दावे थे, वादे थे, उन सबको पूरा करेगी और उसकी शुरुआत एक तरह से कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू कर दी है। सबसे बड़ी घोषणा जी। उन्होंने पिछले महीने करी थी कि पंजाब के सभी परिवारों को, करीब 66 लाख परिवार जो हैं, उनको कैशलेस हुँ, इलाज देने के लिए सुविधा उन्होंने सभी प्रदेश में जितने भी परिवारों को उनको देने की सुविधा जो है वो सुनिश्चित करने के लिए घोषणा का ऐलान किया था मुख्यमंत्री सेहत योजना के नाम से। अब हुँ, उस हुँ, उसके लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं और जितने भी परिजन हैं उनको 10 लाख रुपए का कैशलेस जो इलाज मिलेगा। लेकिन उसके बाद हुँ, बैक टू बैक एक दूसरी बड़ी घोषणा कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने कर दी है, मेरी रसोई। यह योजना हुँ, जो है जितने भी पंजाब में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन नीले कार्ड धारक हैं, लगभग वो 40 लाख परिवार हैं और यदि उनकी जी। आबादी काउंट की जाए, उनके लाभार्थी काउंट किए जाए, वो लगभग पौने 2 करोड़ के आसपास बैठते हैं। हुँ, तो इन सभी को अब मेरी रसोई योजना के तहत दाल, चीनी, हल्दी पाउडर, हुँ, तेल और नमक, ये पूरी एक फूड जी, किट जो है वो पंजाब सरकार देने जा रही है। 1 जी, अप्रैल जी। से ये योजना लागू हो जाएगी। खास बात ये रहेगी कि 3-3 महीने का राशन, इसे क्वार्टरली एक फूड किट बनेगी। 3 महीने का हुँ, हुँ। राशन जो है वो इकट्ठे ही एक बार में ही एक परिवार को दे दिया जाएगा। जो मतलब मार्कफेड जैसे है कि पंजाब रोकना की। चाहूँगा ये जो 3 महीने का इकट्ठे राशन दिया मतलब हर 3 महीने बाद फिर ये किट दी जाएगी? मतलब 3 महीने तक जी, का जी, एक साथ बिल्कुल। दिया जाएगा फिर 3 बाद फिर रिपीट की जाएगी? हाँ, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। हर महीने जी, जी। 2 किलो माँ और छोले की दाल, है ना? जी। जिसे माँ चने की दाल कह देते हैं, पंजाब में माँ छोले की हुँ, दाल से हुँ। फेमस है ये। 2 जी, किलो जी। माँ छोले की दाल, 1 किलो हुँ, चीनी, 200 ग्राम हुँ, हल्दी पाउडर, 1 किलो हुँ। सरसों का तेल और 1 किलो जी। आयोडाइज़्ड नमक। ये हुँ, हुँ, 1 महीने का राशन होगा। अब इसी 1 महीने के राशन को 3 एक पूरी फूड किट में 3 महीने का पूरी तरह से पैक करके उसको वितरण हुँ, किया जाएगा। जो अपना गेहूँ पहले से वितरित हो रही थी, जो कनक जो है वो पहले से जितने परिवारों को वितरित हो रही थी, वो भी करीब 66-40 लाख के आसपास ही हैं वो, जो सभी बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, तो उन्हीं को वो कनक तो मिलती रहेगी, लेकिन उनके साथ-साथ ये फूड किट भी मिलेगी। जो मार्कफेड जी। पंजाब की जो मार्कफेड है, उसको नोडल एजेंसी हुँ, बना दिया गया है और फूड एंड सप्लाई एंड जो डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से इसका वितरण किया जाना है। इसमें जी। एक और जो अहम बात सीएम ने कल खुलासा किया, उसका ये था कि हुँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हेल्थ सर्वे हुआ था पिछले दिनों, उसमें ये बात जी। निकल के आई थी, जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनमें थोड़ा पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। कुछ बच्चे जो हुँ, खासकर बेटियाँ हैं, वो अनीमिया की शिकार हो रही हैं। तो सीएम ने घोषणा करते हुए इस रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया और उनका ये कहना था
कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि पंजाब के जो कई बच्चे हैं जो इस रिपोर्ट में पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए इस दाल से प्रोटीन और आयोडाइज़, नमक और इन सब चीज़ों को, फूड किट को उसी के मद्देनज़र देखते हुए हमने ये तैयार किया है। और उन्होंने इस बात को भी एश्योर करने की कोशिश की है कि इसमें क्वालिटी में कोई भी बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए मार्कफेड को इसकी नोडल एजेंसी बनाया है। और इसका ये एक बड़ा एक राहत है, लेकिन इसको एक बड़ा चुनावी दाँव भी देख सकते हैं, क्योंकि अब 3-3 महीने का राशन भी एक तरह से सरकार जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन्स की जितने भी लाभार्थी हैं उनको फ्री देने जा रही है। मोहित जी, जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि जो मेरी रसोई योजना है वो शुरू की गई है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं इसको लेकर के सवाल भी उठा रहा है और आम जो पंजाब की जो सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार, उसको घेर रहा है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये जो मेरी रसोई योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है, इसके ऊपर कल हुँ, से ही विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। जो शिरोमणि जी, अकाली दल जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी है जी, पंजाब की, उनका ये कहना हुँ, था कि ये जो योजना है, वो हमारी ही दाल-रोटी योजना का अपग्रेड वर्ज़न है। हमने अच्छा, अपनी पूर्व सरकार में प्रकाश सिंह बादल की जो कार्यकाल की सरकार थी, हमने दाल-रोटी योजना शुरू की थी। उसके तहत हम हुँ, ये लाभार्थियों को लाभ देते थे। अब ये घोषणा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 में अपने मैनिफेस्टो में की थी, लेकिन अब उसका जो लाभ है, वो आखिरी चुनावी साल में दिया जा रहा है। तो उसी को इन्होंने, हमारी ही योजना को एक अपग्रेड करते हुए नया वर्ज़न के रूप में मेरी रसोई योजना बना दी है। लेकिन जी, सरकार का ये दावा है कि ये ऐसा नहीं है, ये इसमें कई चीज़ें नहीं हैं, और हम सिर्फ़ जितने भी पंजाब के जो गरीब लाभार्थी हैं, हम उनके प्रति जो है हुँ, पूरी तरह से जवाबदेही है हमारी, और हम विपक्ष की बातों की बिल्कुल परवाह ना करते हुए अपने जितने भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही हम योजना लेके आए हैं, और आगे भी इस योजना को हुँ, बहुत अच्छे ढंग से चलती रहे। ये जी, इसको हमने देखते हुए इसको आगे लॉन्च करना, और इसकी पूरी निगरानी भी मार्केट की तरफ से करवानी है। हुँ। अच्छा मोहित जी, एक चीज़ और है क्योंकि जो पंजाब में जैसे शराब नीति है कि कह रहे हैं कि शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे और शराब के जो दाम उतने ही रहेंगे, इसको लेकर के नई नीति लाई गई है। इसका किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि पंजाब में तो जो है कि शराब को लेकर के काफ़ी रहता ही है और अगर शराब के दाम को ना बढ़ाना, वो क्या इनका मतलब इसके पीछे की कहानी हो सकती है? चंद्रप्रकाश जी, कल कैबिनेट ने जो पंजाब की नई एक्साइज़ पॉलिसी थी, उस पे भी एक तरह से मोहर हुँ, लगा दी है। उसमें जो हुँ, निकल के सामने आया है, वो मोटा-मोटा यही है कि पंजाब में इस साल जो है, वो शराब महँगी नहीं होने जा रही है। हुँ, हालाँकि हुँ, सरकार ने अपना जो अभी तक का जो रिकॉर्ड, जो आबकारी राजस्व है, एक्साइज़ इनकम जी, जिसे कहते हैं, वो रिकॉर्ड जी, 12,800 करोड़ का लक्ष्य रख दिया है, जो पिछले साल के हुँ, करीबन-करीबन 10.5% का इज़ाफ़ा है। लेकिन सरकार जी, इसको कहीं और अन्य तरीकों से बढ़ाने के लिए जो है कवायद शुरू कर दी है, जो कि पहली बार सरकार जो है, वो अपने पंजाब में हुँ, ही माल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। अभी तक हुँ, बॉटलिंग प्लांट ही हैं जितनी डिस्टिलरीज़ हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो अब माल्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, उसके प्लांट लगा सकेंगे, उसके हुँ, लिए जो रूल्स हैं वो फ्रेम किए जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी आय का साधन बन जाएगी। अभी तक इधर-उधर दाएँ-बाएँ से जो है इसकी अभी डिलीवरी होती थी। पंजाब हाँ, में शराब की मैं खपत बहुत ज़्यादा। एक चीज़ ये क्लियर मोहित जी, एक चीज़ ये क्लियर करिए कि जैसे कि पुराने जो जिनके पास में लाइसेंस था और जो नए जो लाइसेंस को लेने को लेकर के उनमें कुछ फ़र्क दे सकते हैं या कुछ छूट या रियायत दे सकते हैं या कुछ हाँ, नहीं, वैसे ही चलानी मैं रहेगा? उसी पे बता रहा हूँ, मैं उसी पे बताता हूँ। जी, जी। मैं सिर्फ़ अभी हुँ, जस्ट ये क्लियर कर देता हूँ, जो ये इनकम बढ़ाने वाला मसला है, उसके लिए हुँ, सरकार हुँ, जो देसी शराब का कोटा है, वो 3% बढ़ाने जा रही है। उसी में माल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, न निश्चित तौर पर जो है, यहाँ के जितने भी हुँ, डिस्टिलरीज़ हैं, उसको बड़ा लाभ मिलेगा, और जो हुँ, शराब भी महँगी नहीं होगी, जो बाहर से आती थी माल्ट वगैरह, उसकी भी जो है अच्छी और शुद्ध अच्छी शराब लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि ज़हरीली शराब के मामले भी कई तरह के सामने आए हैं। दूसरा एक हुँ, बड़ी राहत इन्होंने जो है वो बड़े ग्रुप्स को ये दी है। लास्ट ईयर हुँ, जितने भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिटेल्स के ठेके पे जो अपनी ऑक्शन के दौरान जो ठेके लिए थे, सरकार अब जी, ये देख रही है कि कितने ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने अपने हुँ, कोई भी बकाया
है ना, जिनका जो समय पे उन्होंने अपना पेमेंट किया, एक दिन भी अपनी इंस्टॉलमेंट लेट नहीं होने दी और इनका रिकॉर्ड जो है वो ठीक रहा, साफ सुथरा रहा, उनको इस बार 6.5% लगभग लास्ट ईयर जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रेट था उसमें इजाफा करते हुए इस बार उनको दोबारा से 6.5% इजाफे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बाकी जो उस अच्छा। दायरे में नहीं आएंगे उनको ऑक्शन में शामिल होना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम सरकार ने ऐसा किया है, तो इससे ये भी है कि एक साफ सुथरा कारोबार जो है शराब का, वो भी उनको उन लोगों को प्रमोट करने के लिए ये ऐसा फैसला लिया गया कि वो आगे भी साफ सुथरा अच्छा। काम करें, और ताकि उनको अब ऑक्शन के बिना हम पहले ही प्रायोरिटी दे रहे हैं 6.5%, उनको देना पड़ेगा 6.5% लास्ट ईयर के रेट को में इंक्रीज करके। अच्छा मोहित जी, और भी कुछ जो उसमें निकल कर के सामने आया था कि जो कोविड-19 वॉलंटियर्स को लेकर के भी था कि मतलब कि वो काफ़ी माँगे भी रही है, काफ़ी हमको प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है कि कोविड-19 के जो वॉलंटियर उस समय के रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं आगे के मतलब फ्रंट में नहीं रखा गया, मतलब किसी भी चीज़ में उनको मतलब कि नहीं रखा गया। उनकी काफ़ी माँगे थी कि हमें कुछ इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, हमने काफ़ी वो भी किया था। और पंजाब सरकार ने जैसे इसमें इस बार जो अपनी जो स्कीम बताई और जो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता है वो नर्सिंग में दी जाएगी, जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको 5 से 10 बढ़ा करके उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका कितना फ़ायदा रहने वाला है? ये बड़ी घोषणा है। ये पंजाब हुँ, में आप सरकार की एक बड़ी घोषणा। कोविड काल में जितने भी जो कोविड वॉलंटियर थे, उन्होंने जो काम किया था, उसके क्राइटेरिया बना दिए सरकार ने। वो कोविड वॉलंटियर हुँ, जिन्होंने 1 साल से कम काम किया, वो कोविड को हुँ, वॉलंटियर जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा काम किया। अब हुँ, उन हुँ, सभी को सरकार नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियों में सीधे-सीधे लाभ देने हुँ, जा रही है। इन भर्तियों में इनको 5 और 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। 1 साल जिन्होंने कम काम किया उनको 5 अंक, 10 1 साल से ज़्यादा हुँ, जिन्होंने काम किया उनको 10 अंक। तो ये निश्चित तौर पर अच्छा। बड़ा लाभ मिलेगा इनको भर्तियों में, अतिरिक्त अंक इनको हुँ, मिलेंगे, जिससे इनका कॉम्पिटिशन में बने रहना और कॉम्पिटिशन में इनको जो है वो भर्तियों से संबंधित जितनी परीक्षाएँ होती हैं, जो भी औपचारिकताएँ, उनमें एक लाभ मिलेगा। हुँ, दूसरा 361 जो पद बहुत लंबे समय से नर्सिंग के खाली पड़े थे, उसकी भी जो हुँ, है भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने हरी झंडी दे दी है, वो जल्द ही भरे जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे जो हुँ, हुँ, 361 जो नर्सिंग स्टाफ की भर्तियाँ आ रही हैं, उनमें ये कोविड वॉलंटियरों हुँ, को भर्ती के लिए जो अतिरिक्त लाभ मिलेगा इसमें। हुँ। मतलब कोविड वॉलंटियर्स जैसे आपने बताया कि 1 साल से कम होंगे तो 5 अंक मिलेंगे और 1 साल से मतलब कि 1 साल से 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो मतलब 10 अंक उनको मिल जाएँगे। हाँ, 1 साल से अगर 1 दिन भी ऊपर हो गया तो वो 10 अतिरिक्त अंक का जो है वो हुँ, उसका हकदार बन जाएगा। मतलब लाभार्थी अब हो दूसरा जाएँगे तो एक बहुत फ़ायदा। हाँ, वो लाभार्थी उसको मिल जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा हुँ, और भी होने जा रही है। हालाँकि इसके संकेत कल हुँ, मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दे दिए थे। 8 तारीख हुँ, को पहली बार पंजाब में बजट पेश होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और रविवार के दिन। हालाँकि एक सवाल हुँ, के जवाब में मुख्यमंत्री ने बोला था जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रविवार को बजट पेश कर सकते हैं देश का आम बजट, तो हुँ, पंजाब सरकार रविवार को बजट क्यों नहीं पेश कर सकती? तो लेकिन बाद में जब हुँ, खंगाला गया तो पता चला कि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सरकार ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम हर महिला को हर महीने ₹1000 ₹1000 की देंगे। जी, राशि जी, जी। मतलब उपलब्ध वो उस कराएँगे। दिन से थोड़ा इसलिए उस डेट को चुना गया खास तौर पे कि क्या पता उस दिन हाँ, घोषणा भी कर सरकार सके इस 1000 दिन रुपए को देंगे। महिलाओं के लिए बहुत विशेष खास बनाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर हुँ, ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सरकार हुँ, इसकी बड़ी घोषणा कर देगी और पंजाब में महिलाओं को इसका लाभ हुँ, मिलना शुरू हो जाएगा। हर महीने ₹1000 की जो सरकार ने घोषणा की थी अपने मैनिफेस्टो में वो हुँ। पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ ये है कि जैसे कि ये बजट को लेकर के भी क्योंकि विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा था कि अगर सरकार ₹1000 जो महीना देगी महिला को, तो कम से कम 6000 से लेके 10,000 करोड़ के बीच में जो है सरकार को अतिरिक्त बजट जो है वो खर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। और जो सरकार है वो इसको लेकर के कहीं अपना बातचीत भी करी थी अपने अधिकारियों से कि मतलब एक पूरी प्लानिंग हो रही थी कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए क्योंकि ये जो क्योंकि सरकार का जो विपक्ष है वो कहती आ रही कि काफ़ी बोझ बढ़ा हुआ है मतलब कि उधार काफ़ी चढ़ गया है पंजाब के ऊपर में और इसके ऊपर से अब इस तरह का वो चलेगा तो किस तरह से इसको किया जाएगा? क्या सरकार ये ने कहीं सवाल इसका रास्ता निकाल लिया है या किस तरह से अभी तक का इसका मतलब चलेगा ये? ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब सरकार इस वक़्त करीबन 4.99 लाख करोड़ के कर्ज तले दबी हुई है।
लेकिन विपक्ष का भी ये सवाल जायज है कि इतने बड़े बजट की व्यवस्था कहाँ से होगी। ये सवाल कल हमने फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के हरपाल सिंह चीमा से ही पूछा था। हालांकि उन्होंने इस जी। बात को इस तरह से कैसे खत्म कर दिया कि हमारे पास बजट की पूरी व्यवस्था है और हमने जो वादा महिलाओं से किया था निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। उनको हर महीने बिना रुकावट 1,000 रुपए उनके खाते में जाएंगे। लेकिन उधर जी। विपक्ष इस बात को भी उठा रहा है कि सरकार को लगभग लगभग 4 साल यानी 48 महीने पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अपने बजट में इस बात अपने मैनिफेस्टो में वर्ष 2022 में जब मैनिफेस्टो था इलेक्शन के दौरान तब ये वादा किया था। तो 48 महीने के प्रति महिला 48,000 रुपए भी दिए जाएं। ये बात भी कहीं ना कहीं विपक्ष इसको बहुत प्रमुखता से उछाल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने अभी इसको कुछ अभी क्लियरेंस नहीं दी है क्योंकि 8 तारीख को ही इसकी घोषणा की जानी है। तो तभी ही बातें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सरकार ने जो है ये जरूर स्पष्ट कर दिया है, वित्त मंत्री ने ये कह दिया है कि हमारा जो वादा था हम इसको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे और इसके लिए आप इंतजार कीजिए और हमारे पास बजट के लिए पूरी व्यवस्था है इसके लिए। जी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जैसे चुनावी जो साल है धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा है, सरकार ने अपने भी जो घोषणाएँ हैं और कुछ नए जो स्कीम है, वो एक तरह से लोगों के लिए सामने ले आकर के रख दिए हैं। अब लोगों का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो देखना बाकी रहेगा इसमें और लोगों को इसमें कितना फ़ायदा इसमें करने एक वाला है। चीज जी, जी। इसमें एक चीज चंद्रप्रकाश जी मैं और बताना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त जी, एक जी। घोषणा और हुई है। पंजाब हुँ, हुँ, चूंकि हुँ। बॉर्डर स्टेट है, आप जानते हैं पंजाब बॉर्डर स्टेट है और जी, निरंतर जी, जी। यहाँ जो है विपक्ष को लॉ लेकर एंड तो ऑर्डर जो आप बहुत काफ़ी रहता है, सेंसिटिव रहा है मामला हाँ क्योंकि अभी जी जी ऑपरेशन जी प्रहार जी भी जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस पे। जी। अब चूंकि लॉ एंड जी। ऑर्डर की डेली यहाँ एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है तो सरकार ने एक हुँ, बड़ी हुँ, हुँ। घोषणा ये भी कल कर दी है कि कैबिनेट में इस पे भी किस प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। जो मुखबिरी के जो इनाम होता है, पंजाब हुँ, हुँ, सरकार हुँ। अपने पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, जो पुलिस का जो नेटवर्क है, जी। जो उसका मुखबिरी हुँ, तंत्र है, उसको बहुत मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। जो हुँ, मुखबिरी करेगा उसको जो इनाम घोषणा है, उसको इनाम हुँ। जो है वो 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की इनाम राशि घोषित की, जी, जबकि वो पहले वो जी, 2500 से 3,000 रुपए थी। अब जो जी, जी। प्रदेश में हर जिले का कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, एसएसपी हुँ, हुँ। होगा, डीआईजी और आईजी होगा और डीजीपी होगा, इन सब की जी। एक लिमिट्स बाँध दी हैं। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए। तो ये जितने भी अगर कोई मुखबरी हुई और संबंधित व्यक्ति ने कोई सटीक सूचना दी, तो ये जो जितने हुँ, पुलिस अधिकारी हैं, ये उसको इनाम राशि के लिए पूरे जो है समर्थित होंगे और समर्थ होंगे। उनको ये पूरा जो है, उनको उस हिसाब से जो है इनाम को दे सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनाम एक तरह से मुखबिरी हुँ, करने वाले को मिलेगा, तो निश्चित तौर पे पुलिस का नेटवर्क बहुत मजबूत होने वाला है। ये भी बड़ी घोषणा एक जी, सरकार ने कल की है। वो पूरे जी। कंपिटेंट होंगे और उसकी जो इनाम देने के लिए मुखबिरों को तुरंत इनाम मिलेगा। निश्चित तौर पे जब इनाम मिलेगा तो सूचनाएँ भी बहुत पुलिस तक पहुँचेंगी। सूचनाएँ पहुँचेगी और मज़बूत तरीके से होगी होगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी मोहित जी ने बताया कि मुखबिरी को लेकर के जो है वो भगवंत मान सरकार ने वो काफ़ी मजबूत बनाने के लिए अपना उसकी जो इनाम की राशि है वो घोषित की है। एक चीज़ में ये है कि जो खुफिया जो जानकारी मिलेगी उसकी जो पुलिस है उसको फिर से एक बार टेस्टिफ़ाई करेगी कि कितनी पक्की है और बिल्कुल सही है, तो उस आधार पे फिर जो है वो इनाम की राशि दी जाएगी। सिर्फ़ ये नहीं कि आपने किसी के कहने और सुनने पे आपने उसको जाकर के पुलिस को बता दिया और वो आपको इनाम मिल जाएगा, नहीं। एक पूरी तरह से पक्की जो जानकारी है वो देने पे और पुलिस के खुद इस पे छानबीन करने के बाद ही इसकी घोषणा जो इनाम की राशि है वो दी जाएगी। मोहित जी ऐसा ही है मेरे ख्याल से तो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी पहले जी, एकदम तस्दीक की जाएगी। एक घोषणा जी, और जी। हम चूक रहे हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जितने भी बताइए। काश्तकार हैं सरकारी ज़मीनों पे जो खेती कर रहे थे, अभी पिछले साल जो जी। सितंबर में जो बाढ़ आई, उस दौरान जितने हुँ, भी हुँ। बाढ़-ग्रस्त कम से कम लगभग 14 जिले ऐसे हैं जो रावी नदी, सतलुज के हुँ, किनारे थे। वहाँ जितने भी जिलों में बाढ़ आई, बहुत बड़ी ज़मीन हज़ारों एकड़ में जी। ज़मीन ऐसी है जो सरकारी ज़मीन है लेकिन उसको ठेके पे लेकर हुँ, काश्तकार जो हैं वो खेती करते थे। उन लोगों को जी। मुआवज़ा देने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जो मुआवज़ा के हुँ, बाढ़ हुँ। मुआवज़े के फ़ार्म भरे गए, उसमें मालिकाना जो नाम था उनका था नहीं क्योंकि वो काश्तकार हैं। जी। तो वो जी, जी। बाढ़ का जो मुआवज़ा सरकार ने घोषित कर रखा था, वो लेने से वंचित थे। कल सरकार ने हुँ, हुँ। एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है कि जितने भी काश्तकार हैं, उनको भी हुँ, मुआवज़ा दिया जाएगा बशर्ते उसके लिए एक विशेष कमेटी ये तस्दीक करेगी कि संबंधित ज़मीन पर
ये किसान खेती करता था। उसमें उस कमेटी में संबंधित गाँव का जो सरपंच है, एक पंच है, हुँ, नंबरदार है और उसमें एक इस कमेटी को जो ये बताएगी कि हाँ, यही क जो है लाभार्थी है सही तरीके से, तो उस काश्तकार को अब बाढ़ का मुआवज़ा मिलेगा। तो ये एक जी, बहुत बड़ी राहत है उन काश्तकारों के लिए जो सरकारी ज़मीन को हुँ, ठेके पर लेकर खेती करते थे। अब वो भी बाढ़ मुआवज़े के जी, हकदार हो जाएँगे, आगे के लिए भी ये व्यवस्था रहेगी। जी। धन्यवाद मोहित जी, आपने जिस तरह से पूरी जानकारी दी है कि जो स्कीम को लेकर के दर्शकों को बता दें कि अभी मोहित जी ने जैसे पूरी जानकारी के बारे में बताया जो कल भगवंत मान सरकार ने मीटिंग होने के बाद में जो प्रेस वार्ता की उसमें काफ़ी कुछ जो घोषणाएँ थी, चाहे वो बजट सत्र को लेकर के हो, महिलाओं को 1000 देने को लेकर के हो, शराब नीति को लेकर के हो, कोविड वॉलंटियर्स को लेकर के हो चाहे बात करें कि मेरी रसोई को लेकर के हो जो बॉर्डर स्टेट को मतलब कि जो है और खुफिया तंत्र को मजबूत करने को लेकर तमाम तरह के जो जानकारी थी हमें मोहित जी ने पूरे विस्तार से दी है। और इस पर विपक्ष का क्या कहना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से विपक्ष ने इस पे निशाना साधा है बजट को लेकर के भी कि अगर बजट सरकार के ऊपर इतना बोझ उधार का चढ़ा हुआ है, तो वो किस तरह से सरकार पूरा करेगी और जैसे कि उन्होंने बताया कि हरपाल चीमा से बातचीत की और हरपाल चीमा जो वित्त मंत्री पंजाब के उन्होंने कहा कि बजट की पूरी व्यवस्था हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है और आगामी जो चुनाव है, उसमें पंजाब की आप सरकार को क्या फ़ायदा होगा, वो देखते रहेंगे और हम भी उस पे नज़र बनाए रहेंगे और उस पे जानकारी लेने के लिए मोहित जी से हम फिर से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के। देखते रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।